म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के कार्यालय में नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षदों ने मिलकर आज ताला लगाया। उनका कहना है कि सीईओ द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। विभिन्न रेजोल्यूशन पास किए गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो सफाई कर्मियों को बेवजह निकाला गया है और क्षेत्र में स्थित मॉल तोड़ने की भी उन्होंने जमकर आलोचना की। म्युनिसिपल काउंसिल का हमने कल ही डिसीजन लिया था। कल हमारी मीटिंग थी और मीटिंग में डिसीजन लिया था कि कल ऑफिस बंद रखेंगे। उसका रीज़न और उसका मेन कारण ये है कि जब सबसे पहले जब कौंसिल बरसात के दिन आए दिन नाले और गड्ढे बंद रहते हैं और जो ब्लॉकिंग है और हमारा जो सीईओ है इसने क्या किया, जो हमारे 25 कर्मचारी थे जो स्वीपर थे उनको इनको निकाल दिया। अब लोग हमें तंग कर रहे हैं कि नालियाँ सब साफ़ करवानी है, गली साफ़ करवानी है, जो हम कहाँ से करवाएंगे, हमारे पास बंदे नहीं है। और बदकिस्मती दीजिए कि अगले महीने 4 बंदे और जो है वो टायर हो रहे हैं, उसकी जगह नया कोई लगेगा। ना ही कोई जहाँ पे एनजीओ है, ना कोई सिस्टम है, ना ही साफ सफाई का सिस्टम है। और आज इसी मकसद पे हमने ये इसको बंद किया। लॉकडाउन किया है, इधर लॉक किया है, ताला लगाया कौंसिल में। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बड़े देर से हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो एक्सटेंडेड वार्ड है, हमारे जो नए वार्ड बने हैं 15 से लेकर 21 तक, 22 सफाई कर्मचारी थे, 20 सफाई कर्मचारी ने एक्स्ट्रा लगाए थे, वो भी कल इन्होंने निकाल दिए। बरसात का मौसम है, हमने इनको चेतावनी दी थी वो मत निकालो, जब तक एनजीओ नहीं आती तब तक उनको रहने दो। और दूसरा बड़ा कारण है, कब हमने स्पेशल काउंसिल की मीटिंग बैठी जिसमें हमारे 15 रिस्पेक्टेड काउंसलर वहाँ पर आए थे, सभी बिना पार्टीज के सभी काउंसलर वहाँ पर आए थे। एक बड़ा जेन्युइन इशू था कि कठुआ में एक मार्ट खुलने जा रहा था, तो उस मार्ट को लेकर हमने कल ये रेजोल्यूशन भी बना के दिया था कि जो पुरानी बिल्डिंग बनी है एज इट बनी है उनको छेड़ा ना जाए, उनको एज इट रहना जाए। इसके बकायदा हमने ये भी बोला था उसमें कि यदि कोई पुरानी बिल्डिंग उसकी लोगों की बनी है, यदि वो नक्शा पास कराना चाहता है तो कौंसिल में फ़ीस जमा कराए और नक्शा पास कराए, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है। तब हमारी टीसी नहीं थी, तब कौंसिल बीच में नहीं थी। इन्हीं लोगों ने इनको रेजोल्यूशन भेजा और आज इन्होंने ये किया, सुबह उनकी चोरी से आके वहाँ पे बिल्डिंग तोड़ ली। और मेरा सीधा प्रशासन से है, और प्रशासन ने जनता की सेवा करनी है तो हम लोग चले जाते हैं। डीसी खुद आके यहाँ पे कर ले काम, डीसी कौंसिल चलाए, डीसी सफाई कराए, डीसी लोगों के बीच में आए, डीसी वार्ड में जाए। ये कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जनता को हरास करने के लिए ये लोग आएंगे और इसका विरोध करेंगे। पूरी कौंसिल आज हमारे साथ, हमारे प्रधान जी भी आ रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। जहाँ पार्टीज की कोई बात नहीं है, जहाँ बात है समाज की, जहाँ बात है शहर की। आज हमने ताला लगा, डिमांड्स पूरी नहीं करते। जो हमारी मेजर डिमांड थी कि हमें सफाई कर्मचारी जिन्होंने 20 निकाले हैं उसका हिसाब दो, क्यों किस बेसिस पे 20 निकाले। पूरी कौंसिल जब बोल रही है, लिख के दे रही है कि सफाई कर्मचारी क्यों बाहर निकाले, जिन्होंने अपनी तानाशाही चलानी है तो कौंसिल क्यों बिठा दो घर में। हम लोगों को सफाई कर्मचारी देते नहीं। हर बात पे जब हम रेजोल्यूशन डालते हैं इस पर ये वो वाला लगाते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, रहने दो, नहीं करो, मत करो, जाओ घर बैठो, हम भी देख लेंगे। ये तरीका हुई है कि आप लोगों को हरास करो यहाँ पे आगे। ये गलत बात है, इसका विरोध करते हैं। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਹਨ, ਅਟਲੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਠੂਏ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਖੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 50 ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ करे, पर इन्हें रातों रात वो बिल्डिंग तोड़ देती है। उस बंदे का इन्ना नुकसान होया, बंदा घर लभे भी नहीं करता। जे कल कोई ऐसी वैसी गल हो जाए, कौन जिम्मेवार है? सीओ साहब होंगे या डीसी साहब होंगे? इसका जवाब गवर्नमेंट देगी। लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल पहले से, 3 साल पहले से ही ऐसी नौबत बनती आ रही है लगातार। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, पंचायती राज, म्यूनिसिपल काउंसिल, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ कागज़ों में आप कह सकते हैं, सिर्फ बातों में कह सकते हैं, कोई नहीं पूछता है। यहाँ से जितने रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, मुझे बताइए उनकी अहमियत क्या है, एक काउंसलर की क्या अहमियत है। जब यहाँ पे अड्डा पर्ची की बात आती है, अगर बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बताऊँ ई रिक्शा की बात आई, तमाम काउंसलर्स ने यहाँ पे पास किया कि ई रिक्शा पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब वो उसकी नोटिफिकेशन आई, जब लागू हुआ तो उस पर लागू हो गया। मुझे बताइए कहाँ गया वो रेजोल्यूशन। उसके बाद दूसरी बात आई, ये कल हमारे इन्होंने पहले भी पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया। हमारे 20 जो एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से राहुल देव जी ने कहा, हमारे जो एक्सटेंडेड वार्ड हैं 18, 19, 20, 21, 17 ये वार्ड जितने भी हैं, हमारे पास एक सफाई कर्मचारी नहीं है और हम भी इस म्यूनिसिपल काउंसिल का हिस्सा हैं। और जो 20 आदमी इन्होंने रखे थे वो भी अपनी मर्जी से जो है वो इन्होंने निकाल दिए। पिछले साल भी ऐसा किया, बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है निकाला गया। हमने उनको दोबारा बहाल करवाया।
अब फिर निकाल दिया। मुझे बताइए, बरसात का सीज़न आ रहा है, लोगों की नालियाँ जाम हो जाएंगी, किस प्रकार से आप लोगों को जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? डिप्टी कमिश्नर देगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देगा, फिर हम लोगों को क्या फ़ायदा है? मुझे बताइए, हम लोगों को क्या जवाब दें? हर जगह नारा लगता है म्यूनसिपल काउंसिल मुर्दाबाद, और एज ए पार्ट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल पार्षद होने के नाते वो मुर्दाबाद हमें भी जाता है। मुझे बताइए, जबकि हमारी उसमें कोई भागीदारी नहीं होती, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाता है। जो बिल्डिंग की बात हुई, बिल्डिंग आज का शहर का सबसे वर्निंग इशू जो है, वो बिल्डिंग रातों रात जिस प्रकार से चोरी तरीके से इन्होंने तोड़ी। कल हम लोग इस मीटिंग में बैठे थे, बिल्डिंग बनाने वाला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही हमारा कोई भाई बंधु है, लेकिन हमने कहा अगर उसने, पहली बात तो ये थी, वो रातों रात तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, 4 साल से वो बिल्डिंग बन रही थी, 3.5 साल से, पहले क्यों नहीं उसको किसी ने पूछा? तभी म्यूनसिपल काउंसिल थी, तभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, तभी डिप्टी कमिश्नर रहे होंगे कठुआ में, लेकिन किसी ने क्यों नहीं पूछा? जब वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, वहाँ मॉल खुलने की तैयारी हुई, जहाँ पे 100-150 बच्चों को रोज़गार मिलने की बात आई, तो इन्होंने रातों रात जो था उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ ने कल पास किया था कि उसको पूरा अधिकार है, वो कोर्ट में भी लड़ सकता है। मुझे बताइए, जब कसाब को फांसी हुई थी तो क्या रातों रात हो गई थी? भैया, उसका ट्रायल चलता है, आप उसको भी मौका देते, उसको फाइनल नोटिस निकालते, उसकी ज़मीन कितनी मालकी है, उसका नक्शा कितना पास है, कौन सा पास है, उसकी सारी उसको जवाबदेही करने की उसको मोहलत मिलनी चाहिए थी। रातों रात जो माल पर अंदर पड़ा था, वो भी आप देखिए वहाँ पे क्या हालत है। आप क्या दिखाना चाहते हैं शहर में? आप दहशत डालना चाहते हैं लोगों में? तो ये इस तरीके की अगर इन्होंने कार्रवाई करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल कमेटीज जितनी भी हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ टोटली अफसरशाही चल रही है, और अफसरशाही भी मेरे किसके इशारे पे चल रही है, ये बात समझ से परे है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग बनी है, इसकी शुरू से लेकर जाँच की जाए कि कौन कौन आदमी थे, कौन ऑफिसर था, कौन जिम्मेवार आदमी था जिसको उसका काम रोकना चाहिए था, कौन वो लोग थे। एक आदमी को आपने, जिसने पूरी उम्र की पूंजी जो थी वो लगा दी, 1-1 रुपये इकट्ठा करके अपने बच्चों का पेट काट के उसने वहाँ बिल्डिंग खड़ी की, और आपने रातों रात आके तोड़ दी। और आज लोगों के लिए वहाँ देखिए क्या मंजर बना दिया है, खतरनाक माहौल बना दिया है, अनसेफ बिल्डिंग हो गई है। आपके पास तोड़ने के भी पूरे साधन नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी शहर में बड़ा हादसा हो सकता है। कौन जिम्मेवार होगा? डिप्टी कमिश्नर होगा? मैं पूछना चाहता हूँ इन शहर के लोगों को, जो एक दिन ऑफिसर यहाँ आए नहीं हुआ आता है, दूसरे दिन उसको सम्मानित करना शुरू हो जाते हैं। उसको काम करने दीजिए पहले, अगर वो काम करता है 1-2 साल अच्छा, फिर उसको सम्मानित करिए। ये चमचागिर्दी और ये जो कटरगंजी चल रही है ना शहर में, ये नहीं चलनी चाहिए। हम शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं, और शायद ये लोग हमें इसीलिए कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और आज उसको भुगतना पड़ा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में शहर में कोई भी बचने वाला नहीं है। जहाँ तक कमर्शियल और रेजिडेंशियल की बात है, मुझे बताइए, इस शहर में 90% नक्शे रेजिडेंशियल पास है, और वहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चल रही हैं। क्या आप सारी तोड़ देंगे? तो ये बात नहीं चलती है, बात हजम नहीं होती है। तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं शुरू से लेके, चाहे वो कोई राजनेता है, चाहे वो कोई ऑफिसर है, सभी को सामने लाई जाने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इस शहर का कभी भला नहीं हो सकता। इसको तरीके से चलाइए, अन्यथा मैं तो कहता हूँ ऐसी काउंसिल से भैया माफ़ी। मैं तो सभी काउंसलर्स भाइयों को भी कहूँगा, अगर इन्होंने यही रवैया रखना है तो अपना जो है वो सामूहिक रूप से जो है अपना इस्तीफा दीजिए, और घर बैठिए। चलाए डीसी, चलाए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जज चलाए कोई और, ये लोग चलाएं, ये जनता की जवाबदेही तय करें, हमें माफ़ करें। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।